Three-time Mr. Olympia qualified, Arnold Classic winner, Ali Bilal from Divine Nutrition. I'm proud that he's a brand ambassador for the brand. और मैं चाहता हूँ सब लोग इस ब्रांड को इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। साहिल भाई यहाँ पे फर्स्ट मार्क यहाँ पे साहिल भाई यहाँ पे राइट क्या इधर मैडम बाजू बहुत अच्छे लग रहे मैम एक साथ में यहाँ पर एक What's up my YouTube family? Welcome back to my channel. इस वक्त हम लोग जा रहे हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड्स देखने हैं। बहुत कम टाइम है, ताज लैंड में हैं। आइए देखते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। एक बार मुझे मिला था फिटनेस आइकन का अवार्ड। देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल भर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं। आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अकलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम। हमारा नेक्स्ट अवार्ड है फॉर द बेस्ट एक्टर इन अ टेलीविजन सीरीज। और ये अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए हम स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे श्री सुमित गुप्ता जी को, हु इज द co-founder and CEO of Coin DCX, and my old friend Sahil Khan and Natalia Barulik. Good evening, India. The award for the best actor in a television series goes to Zain Imam for Fana, Ishq Mein Mar Jawa. Congratulations, Zain. Congratulations. for Ekanath. और यह अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा ग्रैंडसन ऑफ दादा साहेब फाल्के जी श्री चंद्रशेखर कुसावकर जी एंड डायरेक्टर आर बाल्की। तालियां रुकने नहीं चाहिए लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं दादा साहब फाल्के जी को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ, जिनकी बदौलत हम यहाँ खड़े हैं। एंड द अवार्ड गोज टू, बिफोर आई अनाउंस हर नेम, आई नीड टू गिव अ लिटिल बैकग्राउंड एंड ऑल्सो स्टार्ट विथ somebody who's attached to her. Now you know
surprises out, but yeah. Ranbir Kapoor, congratulations. And this is the other side, not the better side, but even better side of him, me, and all of us. This girl was literally born in front of me, alongside Ranbir. I mean, not together, but yeah, I've seen them both together, being born before their parents got married. So it is my privilege and honor to say that the very first performance that I saw her in, I was completely mesmerized. I completely and absolutely fell in love with her. And she consistently just wove her magic wand and gave superlative. That is a very, very small word to use for her performances, and just the way she is as a person and how she conducts herself. And she is just the joy of my life. Ladies and gentlemen, please put your hands together to my little one, Alia Bhatt Kapoor. A few words, please. Yes, to be, जब आप अपने आइडल को आपके सामने देखते हो and somebody who's so beyond even the universe and the stars say such warm, beautiful words about you, it just makes all the hard work worth it. When I see you, Rema, when I see you, I see stardom, I see talent, I see beauty, I see soul, I see heart, and we all aspire to be like you. Thank you, ladies and gentlemen. Good evening, everyone. It is more than an honor to receive an award that is named after Dada Saheb Phalke, and to receive it for a film. Very, very grateful. Thank you, sir, and thank you, the Dada Saheb Phalke jury who selected me for this award. So, my YouTube family, कैसा लगा आपको ये एपिसोड, कैसा लगा ये इवेंट, दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड? मेरे ख्याल से दिस वाज वन ऑफ द, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दादा साहब फाल्के अवार्ड ने ही मुझे फिटनेस आइकन का अवार्ड दिया था. सो जो लोग ये मुझसे सवाल करते थे कि आपको फिटनेस आइकन का अवार्ड किसने दिया, मुझे फिटनेस आइकन का अवार्ड इसी दादा साहब फाल्के ने दिया था. मुझे पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि दादा साहब फाल्के, और कौन है दादा साहब फाल्के ये सब आप जानते हैं.
अगर आप उनके पेज पे इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आज मेरे साथ रेखा जी थी, उनको अवार्ड मिला, आलिया भट्ट थी, उनको अवार्ड मिला, विद्या बालन थी, उनको अवार्ड मिला, और बहुत सारे सितारे ऐसे थे। इससे पिछली साल अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका अवार्ड मिल चुका है। यही अवार्ड दादा साहब फाल्के जिसने मुझे फिटनेस आइकन का अवार्ड दिया, जैसे कि रणवीर सिंह हैं, दीपिका पादुकोण हैं और बहुत सारे लोग। अगर आप लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा है तो मैं लिंक लगा देता हूँ, उस एपिसोड को जाइए और देखिए। फिटनेस आइकन ऑफ इंडिया का अवार्ड दादा साहब फाल्के से मिलना ये मेरे लिए सौभाग्य है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा फिल्म सेलिब्रिटी नहीं समझता हूँ। इसके बावजूद उन्होंने फिटनेस कैटेगरी में मुझे फिटनेस आइकन का अवार्ड दिया। आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू द ज्यूरी। और आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि मुझे बचपन से रेखा जी से मिलने का बहुत शौक़ था और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उनको मिल पाया। इस एपिसोड के साथ बहुत सारी चीज़ें यादें जुड़ी हैं मेरी बॉलीवुड से। बहुत जल्द बहुत अच्छी गुड न्यूज़ और बड़ी गुड न्यूज़ आपको दूंगा। जितने लोग YouTube के लिए मुझे बोल रहे हैं कि यार एपिसोड नहीं बनाते हैं, आप देख रहे हैं कि 2023 में हम लोग कितना ग्रो कर रहे हैं, नए वेंचर्स आ रहे हैं और कितना ट्रैवल कर रहे हैं। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड बना पाऊँ और आप लोगों को दे पाऊँ। मैं जानता हूँ कि जितने लोग इंस्टाग्राम पे हैं मेरे लिए इजी हो जाता है इंस्टाग्राम शूट करना, बताना और करना उसमें बनिस्बत यूट्यूब के। सेम थिंग अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि आप में से जितने लोग बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इंडस्ट्री में हैं उन सब को ये गुड न्यूज़ मैं देता हूँ इस एपिसोड के ज़रिए। जैसा कि आपने मेरी स्टोरी में देखा, जितने भी लोग एथलीट हैं उनके लिए 2023 में कोई भी इंडियन बॉडी बिल्डर अगर मिस्टर ओलंपिया में टॉप 5 में, जी हाँ मैं जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉप 5 में अगर आया तो उसको मेरा ब्रांड डिवाइन न्यूट्रिशन 1 करोड़ रुपए इनाम देगा। आपको जीतना नहीं है, सिर्फ टॉप 5 में आना है। आप लोगों को याद तो होगा कि आज से करीब 6-7 साल पहले मैंने कहा था कि कोई भी इंडियन मिस्टर ओलंपिया 5 से 10 साल में नहीं बन पाएगा। और आप में से कुछ लोग शायद इस बात को समझ नहीं पाए और आज 7 साल हो जाएगा उस बात को, याद तो होगा आपको शायद। अब वो समय आ गया है। मुझे विश्वास है कि अब जैसा कि आप लोग ने कहा था कि नहीं हम बन के दिखाएंगे, हम 2 साल में ओलंपिया बनेंगे, किसी ने कहा 4 साल में बनेंगे, 7 साल हो गए। मैं आप लोगों को इंस्पायर करता हूँ और आपसे इंस्पायर होता हूँ कि जाइए 2023 में मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर जाइए। अगर आप जीत नहीं सकते टॉप 3 में आइए, अगर टॉप 3 में नहीं आ सकते टॉप 5 में आकर दिखाइए और 1 करोड़ रुपए इनाम ले लीजिए। पिछले साल भी 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया था मैंने, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने कहा कि शोज़ ख़त्म हो गए हैं, इसको पैसे नहीं देने हैं, इसलिए ये ऐसा इनाम रखता है। अब फरवरी का महीना चल रहा है और ऑलमोस्ट 10 महीने बाकी हैं IFBB के प्रो शोज़ विन करने के लिए। सैकड़ों शोज़ बाकी हैं। जाइए, जीतिए और ओलंपिया क्वालिफाई करिए और 1 करोड़ रुपए डिवाइन न्यूट्रिशन से, जो इंडिया की पहली मल्टीनेशनल सप्लीमेंट कंपनी है, उससे ले लीजिए। आई होप ये एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो। होपफुली जितने लोग नतालिया को रिगार्ड्स भेज रहे हैं, बहुत अच्छी दोस्त है हमारी, थैंक यू फॉर ऑल द लव। जितने लोग यूट्यूब पर अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं मुझे, हाथ जोड़कर थैंक यू, आई लव यू ऑल। एंड बहुत सारे गुड न्यूज़ आने वाले हैं। जुड़िए, काम करिए, पॉजिटिव रहिए और ध्यान से देखिए उन लोगों की ज़िंदगी को जो हेट और नफ़रत की, जैसे जिसको मैं नफ़रती चिंटू लोग बोलता हूँ, तो उन चिंटू लोग की ज़िंदगी को फॉलो मत करिए जो सिर्फ नफ़रत फैलाते हैं, चाहे वो रिलीजन का हो या पठान को बॉयकॉट करने का हो। बाय द वे, वो क्या हुआ, पठान को बॉयकॉट कर रहे थे,
नहीं हुआ, अब आवाज़ नहीं आ रही है, पठान बॉयकॉट हो गया? हुआ क्या? 1000 करोड़, 1000 करोड़ हिंदी सिनेमा जब से बनी है हिंदुस्तान में, 1000 करोड़ रुपए कमाई है पठान फिल्म ने। और वो सारे चिंटू लोग जितने थे बॉयकॉट कर रहे थे, लोगों को लड़ा रहे थे, हिंदू मुसलमान कर रहे थे, नफरत फैला रहे थे। शेम ऑन यू। आप मतलब क्या सोचते हैं आप लोग? आपको इंडिया में इतनी प्रॉस्पेरिटी है, इतना सब कुछ तरक्की कर रहे हैं लोग, आप ऐसा मैसेज देते हैं नफरत का? आपको अगर मैसेज देना है तो ये दीजिए कि हम सबको गरीबी हटानी है, या कोई इंडिया में प्रॉब्लम है कि रास्ते में कचरा फेंक रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए जुड़िए ना। नफरत क्यों फैला रहे हो भाई? सिर्फ क्योंकि आपको लीडर बनना है किसी सो कॉल संगठन का, क्योंकि आपके पास मेहनत कर कर काम करने की क्षमता नहीं है। सो मैं ऐसा समझता हूँ इतना काफ़ी है, आप लोग बहुत समझदार हैं। रिक्वेस्ट करता हूँ किसी भी नफरती चिंटू को फॉलो मत करिए। कोई भी ऐसा इंसान चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर उस इंसान को धर्म के लोगों को लड़ाना है, उस इंसान को फॉलो मत करिए। इससे ज़िंदगी नहीं बनती है। आपके और आपके घर वालों की ज़िंदगी सिर्फ पैसों से बनती है। पैसे काम करने से आते हैं और काम मेहनत करने से मिलता है। सो पॉजिटिव रहकर मेहनत कर कर हमको काम करना है, अपने घर वालों की अच्छी ज़िंदगी बनानी है, अपनी खुद की ज़िंदगी अच्छी बनानी है। और अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो उनके पास, ऐसे नफरती चिंटूस के पास कोई ब्रांड नहीं है, कोई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। क्यों? आप ये बात समझिए अच्छी तरह से कि जो लोग ऊपर गए हैं ज़िंदगी में, वो बड़ी मोहब्बत से और बड़ी मेहनत से लोगों को जोड़ जोड़ कर बने हैं। चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, थोड़ा बहुत जो भी मैंने कमाया है इज़्ज़त, मेरे सारे पार्टनर्स हर धर्म के हैं, मेरे सारे पार्टनर्स हर एज के हैं। तो मैंने उनको कुछ नफ़रत से तो नहीं जीता है, मोहब्बत से जीता है, मेहनत से जीता है। आप सब काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। और इंडिया में तो यार ऐसा है कि 10 दर्जन केला लेकर भी रोड पे आप बैठेंगे ना तो वो भी बिक जाएगा। तो मुझे बहुत अजीब लगता है जब कोई आदमी ऐसा बोलता है कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास काम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आर यू सीरियस? मैं आपसे जेन्युइनली मैं चैलेंज करता हूँ कि आप 10 दर्जन केला लेकर रोड पे बैठिए, वो भी बिक जाएगा। और आप बोलते हैं काम नहीं है। सो इसीलिए मैं कहता हूँ काम करो और नाम करो। चलिए, ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे पता है कि आप लोग खुद बहुत समझदार हैं। मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ इतना है, पॉजिटिव रहिए और हेल्दी रहिए, अच्छे दोस्त बनाइए और जिंदा रहिए। जिंदा हैं।